हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बरखा सहानी। तो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो पहले तो थैंक यू सो मच गाइस 1000 सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी इन 3 to 4 मंथ्स होंगे। बट थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। सो इसी वजह से मैंने जो है सोचा कि Q&A वीडियो करा जाए, जिसमें 1K स्पेशल Q&A वीडियो। तो मैंने आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था जहाँ पे मैंने पूछा था अगर आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछने हैं 12th क्लास के ऊपर, CBT के ऊपर, या मेरे से ऐसे कोई पर्सनल क्वेश्चंस, तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं और मैं उनके आंसर्स आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो पूरी आप ज़रूर तक देखना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। सो पहला जो क्वेश्चन आया है, व्हाट्स योर एज, ये एक दो बच्चों ने पूछा था। तो मैं हूँ 18 ईयर्स की एंड अभी मेरे 24 जून को बर्थडे था एंड मैंने उस पर एक शॉर्ट भी डाली थी, अगर आपने देखी हो तो। मैं 18 ईयर्स की हूँ और अभी मैंने इसी साल 12th पास आउट की है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी आवर्स डू यू यूजली स्टडी ऑन योर 12th स्टैंडर्ड? एनी मिस्टेक दैट यू डिड इन योर क्लास 12 विच आई would improve you get a chance to study class 12th again? Okay, so very interesting question. So class 12th में जो है मैं एक दिन में आई थिंक 2 to 3 आवर्स तो पढ़ती थी ऑफ सेल्फ स्टडी, बता रही हूँ, ट्यूशन में अलग एंड फॉर स्कूल जो है वो तो स्कूल का टाइम है। बाकी सेल्फ स्टडी में मैं 2 to 3 आवर्स पढ़ती थी डेली, इसी के बीच में वेरी करती थी मैं। और मिस्टेक जो मैंने करी है इन माई क्लास 12, हाँ, वन मिस्टेक मैंने की है। दैट इज़, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़। सो मुझे ऐसा लगता था वो मेरे से बहुत अच्छे से हो जाती है। एंड जब मेरा सेकंड पीरियड हुआ तो उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स भी आ गए बिजनेस स्टडीज़ में, और मेरे मतलब ज़्यादातर हाईएस्ट मार्क्स बिजनेस स्टडीज़ में क्लास में आते थे। एंड आई गॉट 80 में से 75 इन माई सेकंड प्री बोर्ड। सो मुझे लगा वाओ, मुझे तो BST सब कुछ आता है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई BST में कि मैंने जो है BST पढ़ना कम कर दिया और मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया। लाइक मैंने अकाउंट्स पे बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया, बिकॉज उस टाइम सेकंड प्री बोर्ड में मेरे अकाउंट्स में कम मार्क्स थे। इससे क्या हुआ कि मैंने BST में इसे अपना जो है ध्यान हटा दिया। इसकी वजह से जो सब्जेक्ट मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था उसमें मुझे ऐसा लगता था कि मेरे 95 तो आ ही जाएंगे, बट इन बोर्ड आई स्कोर्ड 87। सो वो चीज़ मेरे को रिग्रेट करती है कि मेरे को BST में को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, BST मेरी फेवरेट है, वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था, बट मुझे एंड मूवमेंट में प्री बोर्ड 2 के बाद उसको ऐसे छोड़ देना नहीं चाहिए था कि मैं पेपर से अब पहले ही पढ़ूंगी। तो वो चीज़ मुझे ऐसी लगती है मिस्टेक। और अगर मैं क्लास 12 मेरी दोबारा हुई तो मैं ये चीज़ करूँगी कि BST में एंड तक पढ़ूंगी, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आऊँगी। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी, अगर कभी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है तो प्लीज़ उसको लेके ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है तो आपको उसको स्ट्रॉन्गेस्ट मेंटेन भी करना पड़ेगा बोर्ड्स तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी टिप्स, जो क्लास 11th के लिए भी आया है और 12th के लिए भी आया है। तो मैं दोनों का साथ में आंसर दे देती हूँ। देखो, आपको अगर स्टडी टिप्स में यही ध्यान रख लो कि अगर आपको क्लास 11 12th में दोनों में अगर अच्छी परसेंटेज स्कोर करनी है तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जो मैं सबको बोलती हूँ कि आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ पढ़ रहे हो, रोज़ टाइम पे अपना काम कर रहे हो, जो आपके टारगेट्स हैं, अगर आपने एक दिन में जो टारगेट बनाए हैं, जो आपने सोचा है वो आप कर रहे हो, रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो स्टडी टिप्स में यही है कि पढ़ो, रोज पढ़ो। ये मत सोचो कि आज नहीं पढ़ रही, आज मन नहीं है। जो वो एटीट्यूड अगर आप रखोगे ना ज़्यादा टाइम तक कि आज नहीं पढ़ रही, आज मन नहीं करा, छोड़ो। बट अगर आप वो एटीट्यूड रखे हो कि आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का बट मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो आई थिंक फिर बहुत आसानी से आपकी जो है 11th भी और 12th भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। बस कंसिस्टेंट रहो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो और रिवीजन करते रहो ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को मत ना भूलो। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स है तो उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दो। नेक्स्ट है, कहाँ से हो? सो आई एम फ्रॉम गाज़ियाबाद। एज मैंने बता दी 18 ईयर्स। 10-12 परसेंटेज, ओके। सो 10th में मेरी परसेंटेज थी 82 पॉइंट कुछ, मतलब 83 परसेंटेज आप मान सकते हो। तो 83% थी मेरी 10th में। सो मेरी 10th में 83 परसेंटेज थी और उसमें उस टाइम कोरोना का कुछ ऐसे ही फेस चल रहा था। तो उसमें टर्म 1 और टर्म 2 करके पेपर हुआ था मेरा। जैसे टर्म 1 जो होता है वो MCQ वाला हुआ था और टर्म 2 मेरा सब्जेक्टिव हुआ था। तो टर्म 1 मेरा MCQ इतना बेकार गया था, मैं बता भी नहीं सकती। मेरी 70
परसेंटेज भी नहीं बन रही थी टर्म 1 का जो MCQ वाला था, बट टर्म 2 में मुझे ऐसा लगा कि मेरी 70% भी नहीं बन रही, तो फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया एंड फिर मेरे सब्जेक्टिव वाला जो पेपर थे वो मेरे अच्छे गए। उसके बाद मेरी परसेंटेज थोड़ी 83% के करीब बनी इन माई 10th क्लास। 12th में मेरी परसेंटेज 91% और इसका मैंने रिजल्ट रिवीलिंग वीडियो भी बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो मेरे 91% है 12th क्लास में, और वो शायद इसलिए बिकॉज 10th में जो थी वो मैथ्स थी मेरे पास, एंड मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मैथ्स की वजह से मेरी बहुत ज़्यादा परसेंटेज गिरी है, इसलिए फिर मैंने 11th में मैथ्स नहीं ली, तो मेरे परसेंटेज भी देखो अच्छी आई है, इम्प्रूव हो गया। 1K सब्स होने पे कैसा लग रहा है? तो 1K सब्सक्राइबर्स होने पे ऑब्वियसली बात है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी 1K सब्सक्राइबर्स में। बस जल्दी जल्दी और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएँ। और चैनल मोनेटाइज और नॉट, तो अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। मेरे 1K सब्सक्राइबर वाला जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो गया है, बट 4000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट करने होते हैं, आपको पता है? तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, तो 4 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है यूट्यूब की हिसाब से, वो भी एक क्राइटेरिया है मोनेटाइज के लिए। सो अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है बिकॉज अभी मेरे 4000 वॉच आवर्स जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो अगर वो मेरे जैसे ही कंप्लीट होंगे देन डेफिनेटली मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ योर एम। सो मेरा एम अभी जो है सच बताऊँ तो मेन यूट्यूब है, बिकॉज मुझे अभी यूट्यूब करने में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा भी आ रहा है यूट्यूब करने में। और मैं जब बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ और वो इतने अच्छा मतलब प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं, वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली मेन जो मेरा एम है वो ये है कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है। सेकेंडली जो मेरा एम दूसरा है दैट इज़ कि अभी मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी भी तरह मिल जाए। सो DU में जाना भी मेरा एक एम है, किसी भी कॉलेज में, लाइक इन साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस किसी पे भी मिल जाए। नॉर्थ तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट किसी में भी मिल जाए। सो DU में जाना मेरा एक एम और है। वॉट डू यू थिंक अबाउट द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन? इट इज़ गुड और बैड इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? सो जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है। मे बी जो बच्चे इतने डेवलप्ड नहीं थे पहले, SC SC OBC वाले, वो इस वजह से उनको सीट्स मिल रही है, रिजर्व सीट्स मिल रही हैं। सो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को जो सीट्स मिल रही है वो आई थिंक वो डिज़र्व भी करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं तो मैं उसको कहीं बैड नहीं बोलूँगी। बट हाँ, कभी कभी जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे कि मैं भी जर्नल हूँ, तो कभी कभी हमें फील होता है कि इनकी कट ऑफ जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अभी जैसे CUT ले लो, इसमें कम निकलती है, बट इट्स ओके। क्या आपकी किसी फैमिली मेम्बर को आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स के बारे में पता है, और हाँ तो किसे? तो हाँ, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स के बारे में मेरी सारी फैमिली को पता है, बी इट बी रिलेटिव्स। सो मेरी मम्मी पापा दादी दादू बुआ ताऊ जी, मतलब नाना नानी, सबको पता है मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, और मैं सबको भेजती हूँ अपने जो भी मतलब मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं उनके लिंक्स आई फॉरवर्ड देम समटाइम्स, तो उन्हें पता है। क्या दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली के CBSE एग्ज़ाम में ज़्यादा डिफरेंस होता है? मतलब क्या दिल्ली के CBSE स्टूडेंट्स का बोर्ड का पेपर ज़्यादा टफ आता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे दिल्ली का पेपर हो आउटसाइड दिल्ली का पेपर हो, दोनों सेम लेवल के आते हैं। बस बात ये है कि जो दिल्ली का जो पेपर है वो पूरा जो आउटसाइड दिल्ली बनाता है, और आउटसाइड दिल्ली जो है दिल्ली का पेपर बनाता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए होती है ताकि जो है पेपर लीक ना हो, कि अगर दिल्ली ही दिल्ली वालों का पेपर बनाएगी तो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को एडवांटेज हो सकता है, पेपर लीक हो सकता है। इस वजह से आउटसाइड दिल्ली दिल्ली वालों का पेपर बनाती है और दिल्ली आउटसाइड दिल्ली में सबका पेपर बनाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका ईजी आता है उनका हार्ड आता है, दोनों सेम लेवल का आता है। और अगर ईजी हार्ड आ भी रहा है तो आने दो, बिकॉज अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो मेन चीज़ ये है कि आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको कोई भी पेपर जो है हार्ड नहीं रखेगा अगर आप पढ़ कर जा रहे हो। अकाउंटेंसी करता हूँ प्रैक्टिस, लेकिन बाद में भूल जाता हूँ, कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को? तो अकाउंटेंसी में ये डाउट्स मैं बहुत सारे बच्चों से फेस कर रही हूँ कि वो कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि रिवीजन करो। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। अगर आप कॉन्सेप्ट को भूल जाते हो तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, फिर उसके क्वेश्चंस करो, फिर अगला कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले उस वाले कॉन्सेप्ट का दोबारा रिवीजन करो, तो आप
आपको तब भी लंबे टाइम तक याद रहेगा अगर आप रिवीजन करोगे। दूसरी चीज़ जो अकाउंट्स है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 2-3 क्वेश्चन कर लिए मैंने एक चैप्टर में से, ऐसे एक भी टॉपिक से, तो मेरा वो कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसा नहीं है। अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई नो थोड़ी स्टार्टिंग में अकाउंट बहुत बच्चों को हार्ड लगती है, बट धीरे धीरे आप उस चीज़ को अडेप्ट कर लोगे। प्रैक्टिस करो, मैं हर बार यही बोलती हूँ, जो भी बच्चा बोलता है रिवीजन करो, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, हो जाएगी। बस कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश एंड विच रिफ्रेशर इज बेस्ट फॉर बोथ। सो यूट्यूब चैनल मैंने पहले भी बताया, इकोनॉमिक्स के लिए यू कैन गो फॉर रजत सर, एंड फॉर इंग्लिश यू कैन गो फॉर शिप्रा मिश्रा मैम। एंड रिफ्रेशर जो है मैं यही बोलूँगी, ओसवाल की कोई सैम्पल पेपर की, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी खरीद लो, मुझे ओसवाल जो बुक्स अच्छी लगती हैं। और मेनली मैं ये बोलूँगी, और इकोनॉमिक्स के लिए आप संदीप गर्ग से पढ़ लो, जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और इंडियन जो है आप TR जैन VK होरी से पढ़ सकते हो। और इंग्लिश जो है आपका जो NCERT वाली बुक लगी है वो, उससे आप इंग्लिश कर सकते हो। बाकी आप ओसवाल वाली बुक्स खरीद लो, दे विल हेल्प यू अलॉट। दी in Q&A thing I want to ask, please make a proper strategy from August to final to get 98% and how to get admission in DU plus best YouTube channel। तो बेस्ट यूट्यूब चैनल की मैंने वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को देख लेना। बाकी मैंने बता ही दिया है बार बार कि कौन से यूट्यूब चैनल है, इको का रजत सर, अकाउंट्स का सुनील पांडा सर, बिजनेस स्टडीज़ का CS पायल पोपली मैम, तो मैंने सब कुछ बता रखे हैं ये चैनल्स, तो आप इनको जाके देख लेना। बाकी आप अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप वीडियो देख सकते हो मेरी बेस्ट यूट्यूब चैनल की। नेक्स्ट, आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी पूछ रहे हो फ्रॉम अगस्त टू फाइनल, और साथ में आपको मतलब CUT की भी एक तरीके से कि आपको ड्यू में एडमिशन लेना है। तो आप जो है अभी से, अगस्त से मत सोचो कि अगस्त से पढ़ूंगी, अभी से आप अपना पढ़ाई शुरू कर दो। और जो मैंने एक प्लानर भी डाला है जुलाई से पूरी स्ट्रेटेजी का, कि मंथ वाइज कौन से चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, तो उस वीडियो को देखो और उस हिसाब से मंथ वाइज अपने चैप्टर को, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो। और कोशिश करो कि दिसंबर लास्ट तक, मतलब दिसंबर लास्ट होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। फिर फ्रॉम जनवरी आप अपने सिलेबस को रिवाइज करना, सैम्पल पेपर्स करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे। ताकि, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि अगर आप दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो और फिर उसके बाद अगर आप सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर कर रहे हो, तभी आपके 98% आने के जो है चांसेस हैं। और DU में एडमिशन आपका CUT के बेसिस में होगा, तो CUT में भी 12th का सिलेबस आएगा, कुछ थोड़ा बहुत 11th का आएगा और कुछ थोड़ा बहुत डिलीटेड आएगा। तो डिलीटेड हो गया वो आप जो है उस टाइम पढ़ सकते हो आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स। उससे पहले आप 12th का सिलेबस अच्छे से पढ़ते जाओ। और MCQs आते हैं CUT में, तो अगर आप 12th का सिलेबस अच्छे से पढ़ रहे हो तो CUT की तैयारी अपने आप ही हो रही है। बस बाद में आफ्टर योर 12th बोर्ड एग्जाम्स आपको थोड़ी MCQs की प्रैक्टिस करनी है, डिलीटेड पोर्शन की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। सो हो जाएगा DU में भी आपका एडमिशन। सो लास्ट क्वेश्चन है, आप प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचते हो एज अ फेलो क्रिएटर। मेरे को मन नहीं करता रेगुलर रहने का, तो आप कैसे कर लेते हो ऐसा जब इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है तब भी, क्योंकि उस समय तो व्यूज़ का भी मोटिवेशन नहीं होगा। सो प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसा नहीं है आपको ही हो रहा है, मुझे भी प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। और जब मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन होता है तो समटाइम्स मैं वीडियो जो है एक दिन नहीं भी डालती हूँ। अगर आप देखोगे तो समटाइम एक दिन मैं वीडियो नहीं भी डालती हूँ कभी कभी। तो इस वजह से होता है सबके साथ कि कभी कोई तबीयत खराब हो गई या कभी मन नहीं कर रहा, बट वो चीज़ होगी। बट आपको अपने सेल्फ मोटिवेटेड आपको रहना ही पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आपको जो सब्सक्राइबर्स है अपने आप को यूट्यूब में, अगर आपको ऑडियंस को गेन करना है, तो वो गेन ऐसे ही नहीं होगी कि आपका मन कर रहा है तो आप वीडियो डाल रहे हो। आपको उनके लिए जो है वीडियो कंटेंट बनाना पड़ेगा, उनको खुश रखना पड़ेगा, तभी आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो गेन होंगे। सो इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखो और सोचो कि जो जब आप वीडियो डालते हो तो जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं उनसे आप अपने आप को मोटिवेट फील करवा सकते हो। सो आप उनकी कहीं ना कहीं अगर हेल्प कर रहे हो तो इस चीज़ से भी आप मोटिवेट रह सकते हो। दैट मैं स्टूडेंट्स है, जैसे मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वीडियो लेट डालूंगी तो उनका कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो दैट्स वाई मैं कोशिश करती हूँ मैं बहुत जल्दी उनकी डिमांड पे वीडियो लेकर आऊँ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो अपने प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, बट ट्राई करो कि आप उससे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखो और जो है हार्डवर्क करते रहो। तो यही कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास आए थे, मैंने ज़्यादातर सबका जो है आंसर
दे दिया है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।